अपने प्यार को पाने का दुनिया का सबसे नंबर 1 तरीके के बारे में आज बात करेंगे। ये कितना इफ़ेक्टिव होता है और इसे करना कितना मुश्किल होता है। अगर आप यहाँ तक कर लेते हो तो 200% इसका रिज़ल्ट आपको मिलता है। और मैं नहीं कहता और मैं नहीं मानता कि ये कोई मुश्किल तरीका है, क्योंकि हाँ, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है जो साइकोलॉजिकल वीडियोस और टिप्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई बार वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होती है। देखिए, इस वीडियो का जो बेस है ना, यानी कि अंदर की साइड जो ये रन होगा ना पूरी तरह से, वो एक साइकोलॉजिकल वे ही है, साइकोलॉजिकल मेथड ही है। लेकिन अगर मैं आपको साइकोलॉजिकल मेथड बताऊंगा तो शायद आप इसको समझ नहीं पाओगे, इसको रिकनेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो एक स्पिरिचुअल वे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तब आप उन चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हो। जहाँ पर आपको ये रिजल्ट मिलेंगे वो आपको साइकोलॉजी के बेसिस पे ही मिलेंगे। लेकिन जो आपको समझना है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि उसके अंडर में आप ये चीज़ें तो प्रैक्टिस करोगे तो साइकोलॉजिकल वे जो आपके लिए बना होता है वो अपना काम करते रहेगा। जैसे बुद्ध ने कहा था कि हम जैसे सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती कि सिर्फ सोचने से आप नहीं बनते, लेकिन जो आप फील कर रहे होते, यानी कि आपको जिस क्षण जिस मोमेंट पे जो फीलिंग आती है, जिस चीज़ के साथ आपके इमोशन कनेक्ट होते, वो चीज़ आप ग्रैब कर लेते हो। लेकिन आप वैसा सोचो, वो ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप वैसा फील करोगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। जो आप फील करते हो वो चीज़ आप में रिफ्लेक्ट होने लगती है, आप उसको ग्रहण करते हो। ओके, तो आप अपने प्यार को पाना चाहते हो, तो आपका ब्रेकअप हो गया है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, या कोई आपका क्रश है, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन हो, इस मेथड से आपको 200% रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो मैं आपको साइकोलॉजिकल वे में नहीं बताऊंगा, आपको स्पिरिचुअल वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा कि साइकोलॉजी यहाँ पे किस तरह से वर्क करती है। देखिए, हम सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, दोनों के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। सोचना आपने स्टार्ट किया, पॉजिटिव सोचा, तो पॉजिटिव सोचने के बाद काम एक्शन लेने के बाद आपको क्या फील होता है? एक्साइटेड फील होता है, मोटिवेट फील होता है। तो आप चीज़ों को फील कर पाते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं कि उस चीज़ में आप भूल जाते हो, तो आपको वैसा ही फील होने लगता है और आपको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बाद मुझे रिजल्ट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप वैसा फील करते हो और उसके बाद ऐसी एनर्जी फील करने के बाद हम काम करते हो और उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो एक तरह से समझे तो जो हम एक्शन ले रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है। और हम सोचते हैं कि मैंने पॉजिटिव सोचा, तो सोचना भी ज़रूरी होता है और एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। अब हमारे माइंड में कई तरह के नेगेटिव ख्याल भी आते रहते हैं, वो रिलेशन हो या लाइफ का कोई भी मोमेंट हो, लाइफ की कोई भी जर्नी हो, ठीक है, उसमें होता है कि कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं। मान लो कि आपके रिलेशन के बारे में, तो हमेशा हम नेगेटिव सोचते हैं कि वो मुझे इग्नोर करता है, शायद मुझे प्यार नहीं करता, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी प्यार नहीं करेगा, या ब्रेकअप हो जाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि इसलिए छोड़ दिया या वो कर रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको मान लो कि एक सीन प्ले करना है एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए आपको ऐसा सीन प्ले करना है कि जो भी आपका पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, जिनके साथ आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, तो आपको ऐसा अपने आप को बोल देना है कि एक हफ्ते तक मैं ऐसा सीन उसके साथ प्ले कर रहा हूँ जो वास्तव में आपको अकेले में करना होता है। कि आपका रूटीन जो सुबह से शाम तक, रात तक, जब तक सोते नहीं, तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मेमोरी है, जो भी टेंशन है, उसको साइड में रख दीजिए और प्ले करें कि सुबह उठने के साथ ही आप दोनों के अच्छे रिलेशन है, जो आप चाहते कि वैसे हो, वैसे सोच के रखो, उनके सामने रिएक्ट करो कि आप स्टार्टिंग से क्या बात करते हो, पूरे दिन आप दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती है, आप मिलते हो, एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हो, हर चीज़ पॉजिटिव जो आप रखना चाहते हो आप दोनों के बीच में, वो प्ले करो। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, ना ही आपको अपने इमोशन को जोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बोल दो कि आप ना इस कैरेक्टर में हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ वैसे रिलेशन को प्ले करो जैसा आप चाहते हो। एक हफ्ते तक करो आप। उसके बाद आपको धीरे धीरे उसमें अपनी फीलिंग को ऐड करते जाना है। किस तरह से कि आप जब बोलते हैं तो आपके अंदर क्या भाव होते हैं उसको फील करने की कोशिश करो। जैसे पूरे दिन में आप उनसे बात करते हो, उनके साथ बैठे हो, वो आप प्ले कर रहे होते, तो वहाँ पे भाव को ऐड, यानी कि अपनी फीलिंग को ऐड करने की कोशिश करो। वो पर्सन आपसे बात करता है, आपको बोलता है, तो आपको कैसा लगता है,
आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, वो आपके बाजू में बैठा है, साइड में बैठा है, तब आप कैसा महसूस करते हो, उन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में प्ले करो, इमेजिन करो और साथ में फीलिंग भी ऐड करो। और इसके बाद जैसे जैसे इस चीज़ को आप आगे बढ़ाते हो, अपनी फीलिंग को ज़्यादा उसमें अटैच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, आपने एक अपने आप को कैरेक्टर में ढाल लिया है जहाँ पे वो कैरेक्टर आपका खुद का है, लेकिन उस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, जैसा रिलेशन जैसी लाइफ आप चाहते हो। तो साइकोलॉजी यहाँ पर किस तरह से वर्क करेगी। मान लीजिए कि कोई लड़का है जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और वो खुद को एक पुलिस वाले के रोल में प्ले करता है एक हफ्ते तक, तो किस तरह से ट्रीट करता है अपने आप को। इस सुबह उठने के साथ भी एक पुलिस वाले का जो रूटीन होता है, कैसा खाना चाहे, कैसी कसरत करनी चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म उसके पहनने के बाद उसको कैसा फील होता है, अपना काम करता है तो कब करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ों को वो धीरे प्ले करता है। उसके बाद उसमें फीलिंग ऐड करता है, तो उसको हर चीज़ फील होने लगती है। आपने देखा ना कि बहुत सारे एक्टर होते किसी कैरेक्टर के लिए सेम चीज़ करते हैं, फिर उसकी मूवी ख़त्म हो जाने के बाद भी उसकी लाइफस्टाइल कुछ टाइम तक वैसे ही हो जाती। तो उसने उस कैरेक्टर को पूरी तरह से पकड़ लिया। उसके बाद क्या होगा, उस लड़के के रिएक्शन, लाइफस्टाइल और हर चीज़ ऐसी हो जाएगी जो एक रियल पुलिस वाले की होती है। काम करने का तरीका, अगर वो बाहर जाएगा तो भी लोगों को इस तरह से देखेगा कि ये गुनहगार हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, वैसे सोचने लगेगा। यानी कि मेंटली, फिजिकली हर चीज़ में वो अपने आप को ढाल कर रखता है। तो उसके एक्शंस होते हैं ना, ऑलरेडी वो इस लेवल के होते हैं, उसका माइंड भी ऐसे सोचने लगता है, उसके सारे एक्शन वैसे बन जाता है कि उसके बाद वो एग्ज़ाम देता है किसी पुलिस ऑफिसर के लिए, तो वो 110% वो कर पाता है, क्योंकि अपने आप को उस कैरेक्टर में डालने के बाद उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, उसके एक्शन सारे के सारे वैसे होंगे जो उसको उस काबिल ऑलरेडी बना देते हैं। तो सेम वे में जो आप कर रहे हो, जिस कैरेक्टर में हो, एक रिलेशन आपको चाहिए, उसके बाद आपने अपने आप को डाल दिया, वहाँ पे इमोशन डाल दिया, पूरी तरह से डाल दिया, तो उसके बाद जो आपके बॉडी लैंग्वेज होता है, उस पर्सन के सामने जाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, क्या बात करना है, जो तरीका होता है, उसमें आप 110% इतना परफेक्ट हो गए होते ना कि आप उस पर्सन को आकर्षित कर पाते हो, उनके साथ रिलेशन बना सकते हो। आपके माइंड में जो ख्याल होते हैं ना कि वो ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, या हाँ बोलेगा ना बोलेगा, मुझे पसंद करे नहीं, वो सारी चीज़ें निकल जाती है, क्योंकि कितने टाइम से आप एक रोल प्ले कर रहे हो। आपके माइंड में वो बात बैठ गई कि जैसे वो आपका एक पार्टनर ही है और उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन देते हो, आप एक्शंस लेते हो। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, माइंड होता है, फिजिकली आपके एक्शंस होते हैं, आपका सोचने का तरीका हर तरह से एक कैपेबल बन गया होता है उस इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए। ये कभी भी आपको 2 दिन में रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 2 दिन में तो आप अच्छी तरह से प्ले करना भी नहीं सीखोगे। एक हफ्ते तक वैसे ही करना, फिर फीलिंग को ऐड करना। लेकिन जैसे आप प्ले करते जाते हो, आप जितनी अच्छी तरह से उन चीज़ों को फील कर सकते हो, उतना ही बेटर और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इतना भी नहीं कर सकते तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। आपको अपने आप को ट्रीट करना है, अपने आप को भुला देना है कि जो करंट सिचुएशन है उसको आप एक इमेजिन वाली दुनिया में ले जाते हो, जो आप वास्तव में चाहते हो, जो आप एक्चुअल में चाहते हो, और वो आप क्रिएट कर सकते हो। आपको लगेगा कि ये सिर्फ आपको रिजल्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलेगा, लेकिन नहीं, आपने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिए होते। आपके एक्शंस वहाँ पे बोल रहे होते, और जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो एक्शंस लेने का रिजल्ट होता है, जो एक साइकोलॉजिकल वे है कि आप ऐसा करते हो तो उसका रिजल्ट आपको वैसा मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्टली वैसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेंटली हम उसके लिए तैयार ही नहीं होते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक और भी मोटिवेशनल चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू సో మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.